हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू द चैनल। मैं संजय कुमार सोनी आपका इस इंटरेस्टिंग वीडियो में स्वागत करता हूं। आज मैं बात करने वाला हूं कि इंटरव्यू के फियर को कैसे खत्म किया जाए। इंटरव्यू में हम कई बार प्रॉपर वे में बोल नहीं सकते हैं, कई बार बोल नहीं पाते हैं, कई बार हमें बहुत ज्यादा डर लगने लगता है। पहले तो मैंने सारा कुछ प्रिपेयर किया था, लेकिन इंटरव्यू के सामने ही जाते ही क्या हुआ, कुछ भी याद नहीं है, सारा कुछ भूल गया। या फिर मैंने प्रिपेयर किया था, जैसे ही मैंने कॉल लगाया एबीएम के पास इंटरव्यू देने के लिए कि सर मेरा इंटरव्यू ले लीजिए, और जब उसने पूछना शुरू किया था माइंड के अंदर से सारी चीजें गायब हो गई। तो इस तरह की फियर या इससे मिलती जुलती बहुत सारी प्रॉब्लम आप इनमें भी अपने लाइफ के अंदर फेस कर रहे होंगे जब आप इंटरव्यू देने के लिए जा रहे होंगे फ्रेंड। तो इस फियर को खत्म कैसे किया जाए, इससे हम बचे कैसे। देखिए, इसका बचने का कुछ तरीके मैं आपको बताता हूँ, 4-5 पॉइंट बताता हूँ जिसकी हेल्प लेके ना आप इस फियर को खत्म कर सकते हैं। राइट, तो वन बाय वन देखिए कौन कौन सी चीजें हैं जिसकी हेल्प लेके इस फियर से हम बाहर आ सकते हैं और इंटरव्यू के अंदर ना बहुत अच्छे से परफॉर्म कर सकते हैं, जिसकी वजह से मुझे जॉब मिल जाएगी। ठीक है, पहला पॉइंट, सबसे पहला पॉइंट ये है कि आपका जो टॉक है ना उसको बहुत अच्छी तरीके से प्रैक्टिस करिए। आप इंटरव्यू देने जा रहे हैं, सपोज दैट, तो इंटरव्यू की कुछ बेसिक चीजें होती हैं। कहीं भी इंटरव्यू आप देने जा रहे हैं, जैसे मैं यहाँ पे एग्जांपल ले लेता हूँ, मान लीजिए आप मेडिकल रिप्रेजेंटेटिव का इंटरव्यू देने जा रहे हैं, तो बेसिक अगर देखा जाए तो एमआर की जॉब में क्या पूछा जाएगा भाई, एमआर का जॉब प्रोफाइल पूछा जाएगा, एमआर का वर्क पूछा जाएगा, एमआर की रिस्पॉन्सिबिलिटीज पूछी जाएंगी, और मार्केट में एमआर के चैलेंजेस क्या होते हैं वो पूछे जाएंगे। सेकंड ये है कि आपको एमआर से रिलेटेड, जैसे आपका सब्जेक्ट, जैसे मान लीजिए आप बीए बीएससी जो भी करके आएंगे, तो बॉडी सिस्टम है, बॉडी सिस्टम से रिलेटेड कुछ चीजें पूछी जा सकती हैं, सेल से पूछी जा सकती है। अगर आपने फार्मेसी किया है तो फार्मेसी से रिलेटेड पूछ सकती है, टॉपिक यही। तो आपको मालूम है कि पहले तो आपको पता होना चाहिए कि आपसे पूछा क्या क्या जा सकता है, जिस चीज की प्रोबेबिलिटी रहती है उस चीज को पहले तो आप अच्छे से प्रिपेयर कर लीजिए। ठीक है, उसको बहुत अच्छे तरीके से प्रैक्टिस कर लीजिए, और प्रैक्टिस करने के बाद उसको बोल बोल के या लिख लिख के एक बार देख लीजिए कि आप उसकी अंडरस्टैंडिंग आपको हो गई है और आप बोल पा रहे हैं। दूसरा है स्पीक स्लोली। हम क्या करते हैं जब इंटरव्यू के अंदर जाते हैं ना, तो माइंड के अंदर जैसे हम बोलने की तो स्लो कोशिश करते हैं, लेकिन क्या होता है कि चीजें बहुत जल्दी जल्दी निकल जाती हैं। अब चीजें जल्दी जल्दी जैसे इंटरव्यू ने पूछा तुरंत ही मैंने बोलना शुरू कर दिया, नहीं ऐसा नहीं। इंटरव्यू ने अगर कोई क्वेश्चन पूछा ना, थोड़ा रुको और सोचो, और जो भी बोलो ना अंदर दिमाग में, जैसे वो ऑल इज वेल, वो पिक्चर में था 3 इडियट में ना, ऑल इज वेल वहां बोलता था ना, वैसे अपने दिमाग के अंदर, अपने माइंड के अंदर एक चीज सोचो, स्लो बोलना है, स्लो बोलना है, स्लो बोलना है। इसको ऐसा अगर आप सोचेंगे और स्लो स्लो बोलने की कोशिश करेंगे, इससे क्या होगा, 2 फायदे होंगे। एक तो टंग स्लिप नहीं होगा, दूसरा को क्या होगा कि जो आपकी थॉट प्रोसेस है ना, आपको यहाँ प्रोसेस करने का टाइम मिल जाएगा माइंड के अंदर, और आप बहुत अच्छे से चीजों को एक्सप्लेन कर पाएंगे। मीन्स कम बोलना है, राइट बोलना है, और बेटर वे में बोलना है। इस बात का आपको ध्यान रखना है। तो ये आप जल्दी जल्दी बोलने की कोशिश करेंगे तो ऐसा नहीं हो पाएगा। ठीक है, इसलिए स्लो बोलो, सही बोलो, और कॉन्फिडेंस के साथ में बोलो। ठीक है, और कॉन्फिडेंस तभी आता है जो मुझसे पूछा जा रहा है और उसका आंसर मुझे अंदर आता है, लेकिन उसको कई बार जल्दीबाजी में बताने के चक्कर में क्या हो जाता है, हम गलत बता जाते हैं या वेल एक्सप्लेन नहीं कर पाते हैं। लेकिन फ्रेंड, वही जो आंसर हमें थोड़ा कम भी आता है ना, अगर मैं उसको अच्छी तरीके से एक्सप्लेन कर ले गया ना, वही हमारा जो निगेटिव पॉइंट है वो पॉजिटिव पॉइंट में कन्वर्ट हो जाता है। ओके, तीसरा है डिजाइन टॉक इन स्टेप्स। अब इंटरव्यू के अंदर जब भी आपसे कुछ पूछा जाता है तो अपने टॉक को आप स्टेप्स में डिजाइन कर सकते हैं। जैसे इंट्रोडक्शन है, इंट्रोडक्शन को पॉइंट वाइज नोट कर लीजिए, या फिर व्हाट इज द जॉब प्रोफाइल ऑफ मेडिकल रिप्रेजेंटेटिव, तो स्टेप वाइज नोट कर लीजिए अपने पास। पहले ये स्टेप बताना है, फिर ये दूसरा स्टेप, फिर ये तीसरा स्टेप, ये चौथा स्टेप, अपने नोटबुक के ऊपर उसको नोट कर लीजिए। तो हर एक आंसर को आप स्टेप वाइज नोट करके स्टेप वाइज पॉइंट वाइज बना लीजिए उसको, और पॉइंट में बना के उसको प्रैक्टिस करिए, उसको वैसे याद करिए। तो इससे क्या होता है, हमें बताने में या एक्सप्लेन करने में ईजी होता है। जैसे अगर मुझसे कोई पूछता है व्हाट इज द जॉब प्रोफाइल ऑफ मेडिकल रिप्रेजेंटेटिव, तो मैं सिंपली क्या करूंगा, सर जॉब प्रोफाइल को मैं पॉइंट वाइज बताता हूं। पहला जॉब प्रोफाइल में मेडिकल रिप्रेजेंटेटिव का जॉब ये होता है कि टू जनरेट द प्रिस्क्रिप्शन थ्रू द डॉक्टर बाय डिटेलिंग आवर ब्रांड एंड मेक द अवेलेबिलिटी ऑफ ब्रांड टू द नियर बाय केमिस्ट। सेकंड ये है कि उसको डेली 12 कॉल करने होते हैं, 9 केमिस्ट मिलना होता है, स्टॉकिस्ट को भी, मतलब 1 पॉइंट करके हम सारा पॉइंट बता के लेके चले जाएंगे। अगर इसको पॉइंट वाइज हमने याद किया है फ्रेंड, तो हमें बताने में काफी ज्यादा इजी हो जाता है। इसके बाद नेक्स्ट है प्रैक्टिस बाय मेकिंग द वीडियो। ये बहुत स्ट्रॉन्ग पॉइंट है। अब इंटरव्यू मेरा जबरदस्त कैसे हो सकता है, मेरा इंटरव्यू मोटिवेटेड कैसे हो सकता है, मेरा इंटरव्यू बिल्कुल कॉन्फिडेंट के साथ कैसे हो सकता है, मैं इंटरव्यू के अंदर बहुत अच्छा परफॉर्म कैसे कर सकता हूं, उसका सबसे अच्छा तरीका है अपने इंटरव्यू की प्रैक्टिस, अपना खुद का वीडियो बना के शूट कर लीजिए। यहाँ कोई बॉटल नहीं है, मेरे पास बॉटल नहीं है, मेरे पास बुफर रखा है, मैं इसी से बता देता हूँ। बुफर क्या है, छोटा सा स्पीकर है, इसी से मैं आपको बता देता हूँ कैसे आप प्रैक्टिस करेंगे। बहुत अच्छा तरीका है, ये ग्रीन कलर का है,
हटाने में प्रॉब्लम क्रिएट करेगा, चलो इसको हटा देते हैं। इससे मेरा पेन है, इससे बता देता हूँ आपको वीडियो बनाना कैसे। सिंपल सपोज ये एक बॉटल है, आप लोगों के घर में ना एक बॉटल जरूर होगा, मतलब पानी वाला बॉटल, जो बिस्लरी का हम लोग बॉटल यूज करते हैं। उस बॉटल को लेके आइए, जहां पे इसका ढक्कन होता है ना खोलने का कैप, उससे नीचे थोड़ा बॉटल को कट कर दीजिए, इसको कट कर दीजिए। और कट करने के बाद बॉटल को ना ऐसे मार्क कर दीजिए। कैसे मार्क करना है? इस तरीके से। और इस तरह से मार्क करने के बाद आपको सपोज है आपके पास एक मोबाइल है, ठीक है, तो मोबाइल उसके अंदर ऐसे जाके फंस जाए, तो आपको इस तरह से नाइफ से ऐसे इस तरह मार्क करना है, तो कट करके निकालना है, और दूसरे साइड में उसी का अपोजिट साइड में इस तरह से कट करके निकालना है। मतलब बॉटल को 1/3 काट देना है और उसके अंदर ऐसे इस तरह शेप में जो है यू शेप में आपको कट करके निकाल देना, ताकि मोबाइल आपका इस तरीके से जाके फंस जाए। ठीक है, मोबाइल आपका इस तरीके से जाके फंस जाए और सामने रख लीजिए। आपका ट्राइपॉड स्टैंड तैयार हो चुका है, फ्री ऑफ कॉस्ट, बिना 1 भी रुपए खर्च किए हुए। बस अपना वीडियो बनाइए, अपना इंट्रोडक्शन है, जॉब प्रोफाइल है, वर्क है, बॉडी सिस्टम है, डाइजेस्टिव सिस्टम है, और भी जो क्वेश्चन पूछे जाते हैं, क्या क्या क्वेश्चन पूछा जाता है, अगर ये जानना है तो आप मेरा 100 क्वेश्चन सीरीज देख सकते हैं। तो उसकी बहुत अच्छे से प्रैक्टिस करिए। डेली कम से कम 20, 25, 50 वीडियो बनाइए, बार बार वीडियो बनाइए, देखिए वीडियो बनाइए, देखिए। आप अगर एक हफ्ते इस तरह वीडियो बना बना के प्रैक्टिस कर लेते हैं ना, मैं गारंटी के साथ बोल सकता हूं, जब इंटरव्यूअर के सामने आप बैठे होंगे बताने के लिए ना, जो आपका वे ऑफ कम्युनिकेशन होगा वो बिल्कुल डिफरेंट होगा, वो बिल्कुल अलग होगा। आपके बात करने का तरीका बिल्कुल से बदल जाएगा अगर इस तरह वीडियो बना के आप प्रैक्टिस करेंगे। अपना वीडियो बनाएंगे तो आप खुद देखेंगे मैं एक्सप्रेशन सही नहीं दे पा रहा हूं, मेरा बॉडी लैंग्वेज मेरा सपोर्ट नहीं कर रहा है, जो बात मैं बोल रहा हूं वो मेरी जुबान बोल रही बट मेरी बॉडी नहीं बोल रही है। तो ये सब चीजें आप देख देख के अपने आप खुद ही समझ जाएंगे। तो सबसे बेस्ट तरीका है आप जो है इस तरह से बात करने का। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट है अंडरस्टैंड द सब्जेक्ट। हम बहुत बार क्या होता है, हमें चीजों की क्लैरिटी नहीं होती। मान लीजिए आप डाइजेस्टिव सिस्टम पढ़ रहे हैं, तो डाइजेस्टिव सिस्टम को बहुत डिटेल में पढ़ने की जरूरत नहीं, उसको समझने की जरूरत है। क्या होता है, किसके बाद क्या होता है। डाइजेस्टिव सिस्टम स्टार्ट होता है माउथ से, फिर इसोफेगस, फिर स्टमक, फिर स्मॉल इंटेस्टाइन, फिर लार्ज इंटेस्टाइन, फिर एनल। तो इसको 1 बाय 1 समझने की जरूरत है कि माउथ का क्या काम है, इसोफेगस का क्या काम है, स्टमक का क्या काम है, इंटेस्टाइन का क्या काम है, ब्रीफ में समझने की जरूरत है। वैसे ही मैं एमआर के जॉब प्रोफाइल की बात करूं तो एमआर की जॉब प्रोफाइल याद करेंगे तो बार बार भूल जाएगा, उसको समझने की कोशिश करिए। एमआर अपने मन के अंदर आप ऑब्जर्व करिए कि आप एमआर बन चुके हैं। ऑब्जर्व करिए, आंख बंद करिए, ऑब्जर्व करिए कि आप एमआर बन चुके हैं। पहले आप सुबह बाइक उठाएंगे तो आप कहां जाएंगे, क्या करेंगे, डॉक्टर से मिलेंगे, केमिस्ट आरसीपीए करेंगे, प्री कॉल प्लानिंग करेंगे, डॉक्टर से कॉल करेंगे, ऑर्डर की डिमांड करेंगे, प्रोडक्ट अवेलेबिलिटी कराएंगे, स्टॉकिस्ट से मिलेंगे, 12-13 कॉल करेंगे। मतलब जो भी जॉब प्रोफाइल होता है पूरा जो है, इस तरह से विजुअलाइज करने की कोशिश करिए, ऑब्जर्व करने की कोशिश करिए कि आप वो हो चुके हैं और आप करने जा रहे हैं। ठीक है, और इसकी हेल्प लिए आप बहुत सारे मेडिकल रैप से बात कर सकते हैं, आप उनकी हेल्प ले सकते हैं, क्या होता है, कैसे होता है। वैसे 100 वीडियो सीरीज में मैंने ये सारी चीजें बताई हुई हैं, जिससे आपको काफी ज्यादा हेल्प मिलेगा। अंडरस्टैंड। तो ये थे फ्रेंड 5 पॉइंट जिससे आप अपने इंटरव्यू के फियर को ना बाहर निकाल सकते हैं, ये इंटरव्यू के फियर को बिल्कुल खत्म कर सकते हैं। और ये मैंने आपको मेडिकल रैप के एग्जांपल बताया। आप किसी भी इंटरव्यू में अगर आप जाते हैं तो सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है अपना खुद का वीडियो बनाइए और उस वीडियो से प्रैक्टिस करिए, आपकी सारी प्रॉब्लम खत्म हो जाएगा। अगर एक हफ्ते लगातार डेली के डेली 25 से 50 वीडियो बना के प्रैक्टिस कर लिए ना, अपने आप सब फियर खत्म हो जाएगा। और जस्ट में इंटरव्यू देने के लिए जाएंगे ना, आप आंखों में आंखें डाल के इंटरव्यू दे पाएंगे, कंफर्टेबल होके बात कर पाएंगे। जैसे मैं आपके साथ बात कर रहा हूं, बिल्कुल भी कंफर्टेबल होके, ऐसे ही कंफर्टेबल होके बात करेंगे। इंटरव्यू के अंदर ना, इंटरव्यू समझ लो आपका दोस्त है, इस तरीके से बात करना होता है, इस तरह से रिएक्ट करना होता है, और जो आप बात बोलते हैं वो आपकी बॉडी भी वही बात बोलनी चाहिए। ठीक है, चलो बस इस वीडियो में इतने ही पॉइंट, और उम्मीद करता हूं ये वीडियो आपकी इंटरव्यू में काफी ज्यादा हेल्प करेगी फ्रेंड। एंड आपको वीडियो देखने के लिए मेरा बहुत बहुत धन्यवाद आप लोगों का। और वीडियो अगर अच्छा लगा हो ना, एक लाइक कर देना, जिससे मुझे काफी ज्यादा मोटिवेशन मिलता है। ऐसी वीडियोस आप लोगों के लिए मैं ताकि बनाता रहूं। ठीक है, बाय बाय।